हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में देखने वाले हैं। इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। संविधान और शासन व्यवस्था से प्रधानमंत्री का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और मैंने बोला था कि आपको छोटे छोटे वीडियो में मैं सभी संविधान आपको क्लियर करा दूंगा, क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी। ठीक, तो प्रधानमंत्री के बारे में जो आपको दिया रहता है संविधान में सभी प्रावधान मैं बताने वाला हूं और जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अभी तक पूछा गया है वो वीडियो के लास्ट में सब कराने वाला हूं। ठीक, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसे कि आपका बीपीएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार फॉरेस्टर में ये सिलेबस में मेंशन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में जो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्य होते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है और वही मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, देखिए, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उन्हीं के नाम पर कोई भी काम होता है तो उनको सहायता या उनको ये काम करने के लिए कोई तो सलाह देने के लिए चाहिए ना, तो वही मंत्रिपरिषद होता है। और वही मंत्रिपरिषद के जो प्रधानमंत्री जो उसके प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ठीक, तो जो पॉइंट बता रहे हैं उसे देखते रहिए। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, सबसे पहले प्रधानमंत्री की होता क्या है? तो नियुक्ति होता है। जैसे कि लोकसभा या मान लीजिए राज्यसभा, उसके जो भी लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे वहीं पर अक्सर देखिएगा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री मान लीजिए कि हम जो चुनने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुनने जाते हैं। ठीक, कि लोकसभा के अपने क्षेत्र से जो संविधान अपना संसदीय क्षेत्र है वहाँ से सदस्य चुनकर भेजते हैं। अब वो जो सदस्य होते हैं ना, वो अपने में से मेन किसी को चुनते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 17वीं लोकसभा का, उसमें से उनके नेता चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर आपको नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिर क्या खिलाए? शपथ दिलाए और उनकी नियुक्ति की है। ठीक, तो यही बात रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि राजनाथ सिंह को ये मंत्रिमंडल दे दिया जाए, आपको किसी और मंत्री को ये मंत्रिमंडल दे दिया जाए। ठीक, तो ये आपको अलग अलग जो मंत्री होते हैं उनको अलग अलग जो मंत्री आवंटित किया जाता है मंत्रिमंडल, वो प्रधानमंत्री बोलते हैं राष्ट्रपति को और वो राष्ट्रपति नियुक्ति करते जाते हैं उन अन्य मंत्रियों का। ठीक, ये याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए आपको। ये लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से हो सकते हैं। अगर लोकसभा के सदस्य होंगे तो मिनिमम 25 साल चाहिए। अगर राज्यसभा के सदस्य होंगे तो मिनिमम 30 साल उनको होना चाहिए इस सदस्य बनने के लिए। ठीक, यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं हो, बहुत से ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री बने हैं कि जो संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक, तो उनको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, तो वो मंत्री बन सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई आपको है, कोई व्यक्ति है वो संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। मंत्री भी बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, वो राज्य में हो या संसद या केंद्र में हो। ठीक, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी ना किसी तरह से उनको सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। लोकसभा का अगर बनना चाहते हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है, या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है तो राज्यसभा का। ठीक, तो ये याद रखिएगा, न तो उसे अपना पद क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। ठीक, तो 6 महीने का इनको टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। मींस की प्रधानमंत्री के सहित जो और भी मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इनको आपको रक्षा मंत्री बना दो, इनको शिक्षा मंत्री बना दो, इनको आपको वित्त मंत्री बना दो, वो सभी मंत्रियां किसके समक्ष आपको शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति भी करते हैं। ठीक, सभी मंत्रियों, यहाँ पर देखिए, सभी मंत्रियां जो होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, उनको निःशुल्क आवास प्रोवाइड किया जाता है और अन्य सुविधाएं भी इन्हें मिलता है। ठीक, ये सभी आपको देख सकते हैं, लूसेंट में भी दिया हुआ है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा जो है ये हम लोग डायरेक्ट चुन कर भेजते हैं उसके सदस्य, और उसी में से ज्यादातर देखिएगा प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, लोकसभा जो है ये लोगों का सभा है और कोई भी चीज उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसकी जिसे हम भेजते हैं शासन करने के लिए, उसके प्रति उत्तरदायी तो होना चाहिए ना, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री, यहां पर देख सकते हैं, किसी एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पारित करे और उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल त्यागपत्र देना होगा। मान लीजिए कि कोई भी मंत्री है, आपको संसद में कोई भी मंत्री है, मान लीजिए कोई वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण ही है। ठीक, अगर हम चाहें कि उनके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है, ध्यान रखिएगा लोकसभा में, ठीक, लोकसभा में पास हो जाता है तो आपको पता है सभी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि एक भी मंत्री के परिषद अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव या प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री के परिषद पास हो जाता है संसद में, तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? आपको ये त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, तो ये व्यक्तिगत रूप से भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सामूहिक रूप के साथ साथ। ठीक,
उत्तरदायी होते हैं लोकसभा में। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो एक कैबिनेट मंत्री होता है, बहुत छोटा होता है, कैबिनेट मंत्री में बहुत ही आपको कम मंत्री मिलेंगे। एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जो अलग अलग विभाग आवंटित किया जाता है, आप देखिएगा कैबिनेट मंत्री ही उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर ही क्या बनते हैं? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर ही क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल बनाते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर, ठीक, इसे याद रखिएगा। एक बात याद रखिए कि संविधान के जो 75 अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा, लेकिन ये संख्या कितना हो सकता है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होगा, ये प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए जो लोकसभा है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान जो किया गया था, ये आपको 91वें संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि इसका आपको लाभ उठाया जाता था मतलब कि दल के द्वारा, कि बहुत से दल मिल जाते थे और वो बोल देते थे कि आपके दल के हम बना देंगे वित्त मंत्री, आपके दल के बना देंगे फल्ला मंत्री, और बहुत से ऐसे मंत्रिपरिषद का पद सृजन कर दिया जाता था, ठीक। इसी को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अगर लोकसभा भंग करना हो तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? प्रधानमंत्री बोलता है कि ये लोकसभा आप भंग कर सकते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष भी होता है। योजना आयोग के साथ साथ अन्य आयोग भी है, उनके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, उनका भी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद हो, ठीक, ये भी, इनके भी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा जो कार्यकाल था, मीन्स कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा इनका ही कार्यकाल था। 16 साल 9 महीने 13 दिन का था, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं 12 दिन दिया रहता है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक। 16 साल 9 महीने याद रखिए। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, ये इंदिरा गांधी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और वो ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों के लिए प्रधानमंत्री बनी। 2 अलग अलग अवधि में, इसकी एक बार आपको बनी, फिर चुनाव हार गई और फिर प्रधानमंत्री बनी, ठीक, चुनाव हारने के बाद भी। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा के सदस्य थी। लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह ही राज्यसभा के सदस्य, नहीं, बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अपना लोकसभा नहीं जीत पाए थे, उन्हें राज्यसभा से भेजा गया था प्रधानमंत्री, और सबसे पहला जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी जो थी, ये राज्यसभा के सदस्य थी। ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बनी थी जो प्रथम बार। ये आपको मनमोहन सिंह भी आपको बने थे जब प्रधानमंत्री 10 साल रहे थे, तो वो राज्यसभा के ही सदस्य बने थे, ठीक, राज्यसभा से थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, यह याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक। इनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था लोकसभा में, तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा था, जिसे हम लोग बोलते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह का नाम आप सुने होंगे, ठीक। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आपको मात्र 13 दिन के लिए बने थे, और फिर ये आपको फुल समय के लिए भी बने थे, ये याद रखिएगा। 1999 से लेकर 2004 तक बने थे ये प्रधानमंत्री, फुल समय के लिए भी। इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल है जगजीवन राम जी का है, जो कि 32 साल तक लगातार कैबिनेट मंत्री रहे थे जगजीवन राम जी। ये मीरा कुमार जो है ना, उनके पिताजी थे जगजीवन राम जी, ये याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, उसे ध्यान से देखिए, और जो भी क्वेश्चन है उसे ध्यान से लगाइए, ठीक। क्वेश्चन जो भी आता है उसे आपको ध्यान से देखना है, और जो भी क्वेश्चन आया है एग्जाम हॉल में वही मैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबी अवधि के लिए एक ही विभाग, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी अवधि के लिए एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली जो मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर। वो एक ही विभाग में संभालने वाली थी, ठीक, ये याद रखिएगा। जो प्रमुख कैबिनेट यहाँ पर जो प्रमुख आपको क्या थी, तो केंद्रीय मंत्री थी। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद की चर्चा है, जो प्रधानमंत्री पद की चर्चा है ये किसमें है, ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा आर्टिकल आपको 75 में, आर्टिकल 75 में देखिएगा, तो इसमें दिया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक। ये आपको प्रधानमंत्री के साथ साथ चर्चा दिया हुआ है आर्टिकल 75 में, ठीक। तो इसे आपको याद कर लेना है। पहले के आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रधानमंत्री क्या होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है ये आपको बताना है, कि प्रधानमंत्री क्या होता नहीं, प्रधानमंत्री को होता क्या है, ठीक। प्रधानमंत्री क्या होता है ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री को होता क्या है, ये होगा आपका प्रश्न। तो ये जो है नियुक्ति होता है कि निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनका नियुक्ति होता है। और इस बार दरोगा में देखिएगा तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रधानमंत्री के क्या होता है, तो नियुक्ति होता है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, इसी में आया था कि संविधान के अंतर्गत जो अलग आदर्श हैं, ये आदर्श की सभी भावना कहाँ मिलता है, तो प्रस्तावना में मिलता है, प्रेम्बल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के प्रधानमंत्री का सही
जो अनुक्रम है, कालानुक्रम है, इसे सजाया हुआ है, इसे बताइए कि प्रधानमंत्री का सही जो कालानुक्रम है कौन से है। ठीक, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे, और इनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनकी बेटी का नाम आया था, मीन्स किस, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी बने थे, आपको मात्र कितने साल के लिए, 2 साल के बने थे। ठीक, बीच में मृत्यु उनका हो गया था। फिर इंदिरा गांधी आई, फिर मोरारजी देसाई आए, चौधरी चरण सिंह फिर आए, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आई, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ऐसे कर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी, और फिर उसके बाद कौन आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप यहीं से लगा सकते हैं कैसे, तो 2-1 कहाँ पर दिया हुआ है, तो 2-1, फिर मोरारजी देसाई आए थे और फिर चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, ये याद रखिएगा। मोरारजी देसाई का कार्यकाल आपको याद रखना चाहिए। मोरारजी देसाई जो थे, या आपात जब लागू हुआ था 1975 से 77 के बाद, तो वो मोरारजी देसाई जो थे जनता दल से आपको सम्मिलित बना था सरकार, 1977 से लेकर 1979 तक थे। ये याद रखिएगा कार्यकाल इनका। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया है। अपने कार्यकाल के दौरान ये संसद के कोई भी अधिवेशन में भाग नहीं लिए हैं। ये कौन से हैं प्रधानमंत्री, तो वो जो है ये है चौधरी चरण सिंह। ठीक, याद रखिएगा। 5 का आंसर डी हो जाएगा, किसानों के सबसे बड़े नेता। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो मंत्रिपरिषद होता है इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री ही करते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा पूछना चाहिए इसे, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर ये लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा से हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा बनने के लिए 30 साल चाहिए मिनिमम। तो लोकसभा से है तो 25 साल, तो यही आपको हो जाएगा, बनने के लिए आपको सीमा है 25 साल न्यूनतम हो सकता है। ठीक, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषय पर विचार करते हैं। ठीक, जो अनुच्छेद 74 और 75 है ये किस विषय के बारे में बताता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक, तो ये जो बताता है ये आपको मंत्रिपरिषद के बारे में विचार है, और इसी में आपको प्रधानमंत्री भी आते हैं। ठीक, तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, जब तक लोकसभा में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ये इसका सटीक आंसर होगा सबसे। ठीक, ऐसे लोकसभा के सदस्य थे उनको 5 साल का लिए समय मिलता है, लेकिन वो बीच में 6 महीना फिर गैप लेकर फिर राज्यसभा के सदस्य बनकर फिर बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये सबसे सटीक है कि उनको जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, समर्थन है, तब तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है, जब तक उसे प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो बस ये कहीं खेल ही है, लोकसभा में विश्वास या बहुमत का, लोकसभा में विश्वास जब तक मिलता है। ठीक, ये याद रखिएगा। जब तक विश्वास है इस सरकार में, ये सरकार टिका है, जिससे ही लोकसभा में विश्वास खत्म हुआ ये सरकार गिर जाएगा, विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, गिर जाएगा सरकार। 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ, नीति आयोग हुआ, आपको योजना आयोग हुआ, ये सभी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक, तो 12 के आंसर जो होगा ये आपको डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संसदीय प्रकार के सरकार में बराबर वालों में वह पहला होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको एक स्टेटमेंट है और यहीं से क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकारों में बराबर वालों में वह पहला होता है या अकेला होता है, ये आप बोल सकते हैं। ये कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जो है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जो प्रधानमंत्री है ये संसदीय जो शासन प्रकार है ये हम लोग इंग्लैंड से अपनाए हुए हैं, भारत में संसदीय प्रणाली है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपति जो होते हैं, जो कि कार्यपालिका प्रमुख हो, नाम मात्र का होता है, जो वास्तविक प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री ही होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग, ये सभी का अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये याद रखिएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया। संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया, वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिसकी अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ मिस किया गया था। तो ये आपको बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। सर्वप्रथम जो प्रस्ताव से अपना त्यागपत्र देना पड़ा था ये कौन थे। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम आया था तो मोरारजी देसाई के, देखिएगा जब 77 से आपको 79 तक थे उनके बाद ये आया था। तो ये आप देख सकते हैं कि त्यागपत्र दे दिए थे। तो ये 16 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं ये किसके प्रमुख होते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं ये आपको बताना है। तो ये केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, तो केंद्र सरकार के अगर प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री, अगर राज्यपालिका के कार्यपालिका का, माफ कीजिएगा, कार्यपालिका का अगर प्रमुख पूछे तो वो राष्ट्रपति हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर
विचार करें, मीन्स के संघ में इसकी आपको संसदीय जो आपको केंद्र सरकार है उसके बारे में, तो इसके में विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन से सही है। आपके सामने अब स्टेटमेंट है। पहला है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रियों का सृजन किया जाता है, ये सरासर गलत है। ठीक। दूसरा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, बात सही है। ये राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जो उनको राष्ट्रपति द्वारा ही किसी मंत्री आपको प्रदान किया जाता है, मंत्रिमंडल और मंत्री पद कोई भी प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 18 का, ये मात्र दूसरा सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, देखिए आ गया क्वेश्चन, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है संसदीय शासन प्रणाली में, ये किसमें होता है, तो ये प्रधानमंत्री में निहित होता है। ठीक, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव स्वार्थिक बस किस प्रधानमंत्री ने सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं, आपको बताना है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक, 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ए है आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बनाकर सभी टॉपिक संविधान का क्लियर करा दूंगा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको क्लियर होना भी चाहिए। ठीक, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।